ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? सुबह सुबह आप उठा देते हैं, पीछे हाँ, आपकी घड़ी में टाइम नहीं आप चलता। सुबह सुबह ही करने चाहिए। ये जो टाइम होता है ना सुकून वाला, को घर में कोई भी नहीं होता, तो इस टाइम ही हम जरा सुकून से वीडियो बना सकते हैं, वरना जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर आप, मुझे तो बिल्कुल। और आपके हैं भी क्यूट क्यूट तोते तोते बच्चे, और हाँ, जब मेरी वीडियो कॉल आए तो उनको लगता है कि ये उनसे बातें करने वो, वाली है। हाँ, वो आपने उनको इतना वो कंफर्टेबल किया मैंने अपने साथ, तो वो फिर मेरे से ज्यादा। मेरे साथ जनरली बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, मेरे अपने बच्चों के अलावा सारी दुनिया के बच्चे कंफर्टेबल होते हैं। ये बात भी सही है। आपने अपने बच्चों को फुल कंट्रोल में रखा हुआ है और बाकी बच्चे खराब करने में लगी हुई हैं। नहीं, एक और भी चीज है कि अपने बच्चों के साथ इंसान डिसिप्लिन करता है। मेरे साथ मेरे बच्चे बड़े हो गए, आपके बच्चे छोटे हैं, जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, देन यू मिस दैट टाइम। हाँ, तोते बिल्कुल। तोते बच्चों वाला। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपकी बेटी की बर्थडे पे जब हम आए हुए थे, हाँ, तो मेरी बेटी और वो बड़ी बेटी और आपकी छोटी बेटी जब वो म्यूजिकल चेयर में भाग रहे, तो मेरी बेटी ने भागना ही बंद कर दिया। वो हाँ, उसका हाथ हंस के हंसे कि तोते तोते बच्चे। हाँ, ऐसे ही है। ऐसे ही है। एनीवे, इट्स अ गुड टाइम। जरा रिलैक्स होते हैं इस टाइम, जरा फ्रेश भी होते हैं हाँ, सुबह, दिमाग भी चल रहा होता है, सारी बात है। तो मेरा जरा आफ्टरनून में चल रहा होता है। हाँ, मेरे लेकिन चल। एनीवे, आज आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो इस टाइम काफी हाईलाइटेड है, और वो एक मूवी है जो जॉयलैंड के नाम से भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, जिसको कोई अवार्ड शवार्ड भी मिले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और पाकिस्तान पे पहले उस पर बैन लगा, फिर उसको परमिशन मिल गई, और पंजाब गवर्नमेंट ने, रात को मैं न्यूज पढ़ रहा था, उस पर फिर बैन कर दिया। रात को तो पंजाब उसका गवर्नमेंट नाम ने है बैन कर जॉयलैंड, और एक बड़े जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर वो मूवी है। मैंने इस पे पोस्ट भी किया था, और मैं सोशल मीडिया पे रिमार्क्स देना चाह रही थी फीमेल्स के, स्पेशली जो रियलिटी, व्हेन रियलिटी हिट्स यू, तो आपके ना पॉइंट ऑफ व्यू और तब डेवलप होते हैं। ऐसे ही। ठीक है ना? तो वो मैं कर रही थी, तो उसमें एक लड़की ने बड़ा मजे का कमेंट लिखा हुआ था कि मैं बचपन से जॉयलैंड जाती थी, शादी मेरी कराची हो गई, लाहौर में वो रहती थी। तो वो कहती, मैं ये परेशान कि जॉयलैंड पे फिल्म बन रही है तो रिलीज क्यों नहीं होने दे फर्स्ट टाइम जब मैंने ये नाम सुना ना जॉयलैंड, क्योंकि हम भी लाहौर में रह रहे हैं, और हमारे लिए एक अम्यूजमेंट पार्क जो था लाहौर में वो जॉयलैंड ही था। और वही 80s के जमाने से जो फोर्ट्रेस की हाइप थी, अब तो फोर्ट्रेस की हाइप कम हो गई है। हाँ, तो चलता रहता है, लेकिन ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है, और इसको हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। ऑन दो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स इसको बात कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो हमने सोचा देखिए, मैंने अली भाई ये सोचा कि हम लोग, मैंने देखा काफी कंटेंट जो इसकी फेवर में नहीं था, हम्म, लेकिन मैंने कहा कि मैं दूसरी साइड की स्टोरी भी सुनूं, जो एडी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी भी की है, ठीक है। और जो राइटर हैं साइम सादिक, जो ये दोनों एनसीओ लम्ब के ग्रेजुएट हैं, ठीक है। और ये दोनों चाहते थे कि हम अपनी स्टोरीज बनाएं, मतलब जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक ठीक है, है। जो टैबूज हैं, जिनके बारे में बात नहीं की जाती, हम उस पर स्टोरी बनाएं, जो कि बहुत अच्छा, आइडियोलॉजी के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। कुछ अदर, जब पूरे साल में भरमार आती है ड्रामास की, तो दो तीन ड्रामास भी ऐसे होते हैं जिसके ऊपर बात की जाती है। बिल्कुल। और ऐसे टॉपिक्स पे जो सेंसिटिव होते हैं, आप पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, आज से कुछ साल पहले उदारी ड्रामा आया था। जी, जी, जी। दैट वाज वेरी मैंने डिस्टर्बिंग। पूरा तो नहीं देखा, लेकिन मुझे उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पता थी जी जी। कि उस वो किस हाँ टॉपिक जी। पे। और वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, और एहसन खान ने उसमें बताया था, उस पे उन्होंने विलन का किरदार किया था कि मैंने नेगेटिव इमेज किया है। और मैं खुद अपने आप को जब ड्रामा में देखता हूँ कि मैं एक बच्ची के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, तो मैं एक ड्रामा में जब अपने आप को देखता हूँ, तो मुझे खुद अपने आप से नफरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, और सुतेला बाप, जिसको, जो प्रोटेक्शन देने के लिए माँ ने शादी की थी बेटी के साथ एक बंदे से, उसी बंदे से उसको नुकसान, बची हाँ जी। इनसिक्योर थी, घर के अंदर ही बच्चे इनसिक्योर हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इन्होंने कहा है, साइम सादिक ने और उनकी एडी ने, कि जी हम अपनी कहानी, लोकल कहानी दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने ये कहानी बनाई। देखिए, लोकल कहानियों में ये ट्रांस कम्युनिटी 1% ऑफ पाकिस्तान है। 1%? हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे। 1% से भी कम होगी ये कम्युनिटी जो है। नहीं, और मेरे न्यू स्टार्स में 1% है, जो खाजा जरा सोसाइटी ठीक पाकिस्तान है। की है, नीली राना उसकी प्रेसिडेंट हैं, बहुत काम कर रही हैं।
ट्रांस कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि उनको आप फंक्शन और इस वाले काम पे रखें। लेटली मैंने अपनी अम्मी के लोकल मार्केट विजिट की, तो वहां पे कुछ साल पहले से एक ट्रांस पीको का काम, कढ़ाई का काम कर रही, ठीक है। तो वो कर रही हैं। तो वो लोग पहले आवाजें कसते थे, इर्द गिर्द के दुकानदार ना, 4-5 दिन जब वो अपनी दुकान खोल के बैठती थी तो लोग आवाजें कसते थे, जो कि बहुत गलत बात है। और फिर उसके बाद उन्होंने किसकी भी बात पे ध्यान देना बंद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता समेत मेरे, समेत मेरी अम्मी के, समेत उस एरिया के लोकल सब लोग आंटियां जा रही हैं, दुपट्टे एक्सेप्टेंस आ डाल गई रही हैं, सोसाइटी में, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आना शुरू। चार बटन। और वो चौथे पांचवें दिन अगर कोई कुछ कह रहा है तो बाकी के दुकानदार ही कह देते थे बस कर दो, हाँ। काम कर रही हो तो काम करने दो बाजी, काम कर रही हो एकदम। और वहां पे फिर 3-4 कारीगर आ गए ट्रांस। सही है। अब बात ये है कि उसकी स्टोरी बताते, आपने एक ट्रांस स्टोरी ये की है कि एक मैरिड बंदा हम्म। ट्रांस के साथ लाइकिंग कर रहा है। देखें, ये लाइकिंग दिखाना ही कंट्रोवर्शियल है। पहले तो आप दिखा रहे हैं कि एक मैरिड बंदा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, इसमें ये दो एक्सेप्टेंस दो नहीं चीजें है। दो चीजें गलत है ना, दो चीजें बहुत मेन हैं जो गलत है यहाँ पे। ठीक है। एक यही दो बातें हैं। वो मेन तो बातें, ये हमारी सोसाइटी का पॉइजन है, और आप वही दिखा रहे हैं और उसको सॉफ्ट करके दिखा रहे हैं सिंपथी गेन करने के लिए। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। सबसे गलत बात ये देखिए, है। और जो मैं जो इसमें ट्रांस का किरदार कर रही हूँ लीना खान, आई रियली रिस्पेक्ट हर। तो वो उनका जो भी काम है वो ठीक है करें, लेकिन जो राइटर है वो ये कह रहा है कि जो ट्रांस के साथ मोहब्बत की जा सकती है, और जिसकी मोहब्बत करवाई है स्टोरी में वो एक मैरिड इंसान है, हम्म। तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हमारी सोसाइटी में होता है। तो तो मोहब्बत, हमें भी पता है। मोहब्बत सिर्फ ये मर्द और मतलब और इस जेंडर के अंदर सिर्फ इसी किस्म की मोहब्बत हो सकती है, और कोई लेवल नहीं है जहाँ पे क्यों उसको बहन क्यों नहीं बनाया जा सकता, या उसको गाइड क्यों नहीं। बहन नहीं बनाया जा सकता, या राइट। वो दिखाया है जी एक। जी आप बात करें। हाँ, राइट पाथ पे उसको गाइड क्यों नहीं किया जा सकता, जिससे हमारे बहुत सारे उलमा जो इन मैं इस मामले में कहूंगी कि कल्चरली जब थिएटर अलाउड है और डांस हो रहा है, अब वो एक, ठीक है आप सही कह रहे हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक आता है। अगर डांस हो रहा है और लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं और डांस भी कर लेते हैं, उन्हें एक्टिंग का शौक है, थिएटर एक्टिंग का शौक है, वो कर रहे हैं, ओके फाइन। उसकी कहानी आपने दिखानी है, जो कि वाकई में मैंने अलीना खान का भी इंटरव्यू सुना जो ट्रांस कैरेक्टर कर रही हैं। वो बहुत दिल आपके छोटा करने वाली ही कहानी है, और जितनी भी होती है जब माँ बाप अबेंडन कर दें, वो ट्रॉमा किसी के अंदर से नहीं जा सकता, ना लड़का ना लड़की और ना कैसे। ट्रांस। ठीक है ना? तो उस स्टोरी को हाईलाइट किया जाता। इस स्टोरी को, आप ये कह रहे हैं कि हम फिल्म बेचना नहीं चाहते, हम अवेयरनेस देना चाहते हैं, तो फिर ये कंट्रोवर्सी ला के तो आप फिल्म बेच रहे हैं, हाँ, आप मसाला बेच रहे हैं। आप ये ना कहें आप मसाला नहीं देखें बेच रहे। आप ये ये देखें कि चूरन जो आपने डाला है ना, कि एक लड़का जो मैरिड है उसको मोहब्बत होती है, अगर मोहब्बत प्लेटोनिक भी होती तो भी ठीक है, नहीं ये अट्रैक्टिव, ये प्रॉपर एक रिलेशनशिप की तरफ उसने जाना है। स्टोरी लिखना, तो और जो जिन्होंने इस पे परफॉर्म किया स्टोरी पे, उन सबको पता है कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और जब ये मार्केट में जाएगा। ये कंट्रोवर्सी का चूरन तो बेच रही है हाँ, ना ठीक है। प्रोडक्शन हाउस, ये और वो ये कह के हमें कि ये हमारी कहानी है, हाँ। ऐसा होता है। हाँ। और देखें, बिल्कुल सही बात है कि मदरसों में जो बच्चों के साथ बदफेली के काम हैं वो होते हैं, हम उनके खिलाफ हैं, उस पर जरूर काम करें। और जहाँ पे भी हॉस्टल्स में छोटे बच्चे हैं, ऑर्फनेज में ये बहुत मसला होता है, लड़कियों के जो ऑर्फनेज है उसमें बहुत मसला सिर्फ है, ये जरूर इस पे कहानी लिखें। पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में मसले हैं जो ये। सारी दुनिया में आप लिखें, लोकलाइज करके लिखें इसको, कहानी को। ठीक है। लेकिन आपने उठा के वो टॉपिक पहली दफा में ही लेके आना था जिसमें अ मैरिड पर्सन इज हैविंग एन अफेयर विद अ ट्रांस हाँ। पर्सन, और हाँ। फिर आप कह रहे हैं हम ट्रांस के हकूक के लिए करें। इस तरह तो आप कंट्रोवर्सी इसमें कौन से क्रिएट कर रहे हैं, की बात हो रही है, मुझे तो इसमें कुछ। और आप खुद कह रहे हैं ट्रांस के खिलाफ कर रहे हैं लोगों को। हाँ, आप खुद नफरत पैदा कर रहे हैं ना दोबारा से, एक जो सॉफ्ट इमेज उनका क्रिएट होना शुरू हुआ है मुआशरे में,
और वो अपना कोई प्रोडक्टिव रोल प्ले करना शुरू हुए हैं, दोबारा से उठा के आप उनको, उनका जो वो जो गंदा पुराना इमेज है वो वापस लेके आ रहे हैं कि ये लोग हैं ही ऐसे, ये लोग हैं ही गलत। ठीक है, तो और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि देखिए ट्रांस का कोई मसला है, राइटर ने हाईलाइट ही स्टोरी को किया है, और फिर वो कह रहे हैं हमें ठीक है, हमको अवार्ड मिल गया और प्रोडक्शन अच्छी और हुई, जहां तक है, हमने आपको पता है कि जो भी चीज कंट्रोवर्शियल होती है इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ, उन पे आपको अवार्ड मिलने ही होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आप जितनी भी मूवीज देख लें, जी जी, हाँ के हैं। आउट ऑफ एवरीथिंग इन दिस कंट्री, आउट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अब शर्मीन उबैद चुनाय ने वो जो एसिड्स जो विक्टिम्स और ये सारे पे बनाई, वो बंदी को कभी पेमेंट नहीं मिली, बिल्कुल। उसकी स्टोरी आई, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही उसके इर्द गिर्द के मोहल्ले में, उसको पेमेंट नहीं मिली, उन्होंने जाके अवार्ड रिसीव कर लिया, अब ऑस्कर्स ले लिया, इसकी ऑस्कर नॉमिनेशन जा रही है। वेल एंड गुड, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जाएं ऑस्कर नॉमिनेशन वो के तो लिए जाएं, आपको कह रहे हाँ, कमर्शियल सिनेमा इज शिट होल, कमर्शियल सिनेमा शिट होल है, कमर्शियल सिनेमा से शिट रिवाइव हो रही है इंडस्ट्री, जी ऐसे ही। द कॉन्सेप्ट। तो अलीना खान की लाइफ की जो खुद की स्टोरी है, उसके ऊपर आप लिख सकते थे, बिल्कुल, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। उसमें कंट्रोवर्शियल कोई चीज नहीं है ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी। अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी तो इतनी हाइप कैसे मिलेगी? अब बहुत सारे लोग इसी चक्कर में मूवी देखने चले जाएंगे, यार इसको जाके देखे तो सही कि इसमें है क्या, उन्होंने इस वीडियो में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है इसमें। तो वो हमें पता लगा कि भाई इसको क्या इसमें मसला है, कितना गंदा टॉपिक इन्होंने चूज किया जिसको इतना ये सॉफ्ट करके एक्सेप्टेंस क्रिएट करते हैं ना, ये असल में माइंड्स के साथ खेलते हैं। अगर आप पिछले कुछ अरसे से देखें, जब हम छोटे थे तो टीवी पे आपको बगैर दुपट्टे की क्या ना कोई न्यूज कास्टर नजर आती थी, ना कोई आपको एक्ट्रेस नजर आती थी, ना टीवी ड्रामा आर्टिस्ट कोई नजर आता था, ना कोई आपको जीन्स में या फिटिंग वाले कपड़ों में नजर नहीं आते थे। ओवर द पीरियड आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें टीवी मीडिया में लाके एक्सेप्टेंस क्रिएट की जाती है। अब ओपनली अभी ये बारिश का पहला कतरा है, ये एलजीबीटी जो टॉपिक है इसके ऊपर, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखना ओवर द पीरियड साल डेढ़ साल बाद इस तरह के टॉपिक्स और आएंगे मार्केट में। ठीक है, जो इसी ये टॉपिक से। बात ठीक है कि माशरे में ये गंदगी जब है तो उसके बारे में बात की जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, तो फिर यासिर हुसैन ने एक इतनी कमाल फिल्म की है, बिल्कुल। आयशा उमर उसमें। अब वो फिल्म है जो जावेद इकबाल 99 का वाकया हुआ था, जावेद इकबाल सीरियल किलर था, उसने बच्चों को खराब किया, उनको मारा। अब वो उसमें पीडोफिलिया का भी बिल्कुल। जिक्र है, बच्चों के साथ गलत कामों का जिक्र है, और बच्चों पे वायलेंस का। उस फिल्म को भी इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। उस फिल्म को बैन इसलिए किया गया कि उसमें पीडोफाइल डिस्कस हो रहा है और ये हो रहा है, तो फिर उसमें पीजी रेटिंग लगा के उसको रिलीज किया जा सकता था। लेकिन उसकी कंट्रोवर्सी वो है जो माशरा नहीं दिखाना चाहता, डरता है। ऐसे ही। तो क्या माशरा इससे नहीं डरता? नहीं, लेकिन वो माशरे तो एक, अगर आप देखिए टीवी तफ्तीशी और सरेआम में हर वक्त के जो हर वक्त हर वक्त यही मसला। उसमें इससे बल्कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। अगर आपका किसी फिल्म को बैन करने का मकसद ये है कि वो दिखाना नहीं है, फिर तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में बैन करनी पड़ेंगी जो दिखाई जाती हैं। ठीक है, आपके इवन डिजिटल आप मीडिया। लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को 3-4 किलोमीटर, क्या सॉरी 300-400 किलोमीटर दूर भेज देते हैं काम कराने के लिए, ठीक है, हाँ, घरों में, और वहां पे माँ बाप जुल्म करते हैं, वो बच्चों को आजाद कराते हैं, और उन बच्चों के साथ और भी बड़े गलत काम होते हैं, बच्चे बेच दिए जाते हैं। तो इस तरह के टॉपिक आप खबरों में रोज चला रहे हैं, ऐसे ही। ये करके चला रहे हैं, ठीक है। और जब उसी के ऊपर स्टोरी कसूर का वाकया हुआ था, बिल्कुल। कसूर में बच्चे, मेल जो बच्चे हैं, उनके साथ पीडोफाइल केस बहुत बड़ा बना, उस केस को दबाया गया, उसके बारे में स्टोरी लिखें, उसका बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि वहां के लोग जो लैंडलॉर्ड्स के हत्थे चढ़े हुए हैं, जो भट्टा मजदूरों के वो तो बच्चे हैं, सारा टॉपिक जो पूरा कर्जों में रैकेट हैं, रैकेट था वहां पे जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता था, वो सारा दबा दिया गया ना वो न्यूज। केस दबाया गया, उस हाँ, केस की सजाएं भी नहीं हुई, हाँ, ठीक कुछ है। भी नहीं हुआ उस पर। उसके ऊपर बनाए, क्यों नहीं बनाते, आप बनाएं। और ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि घर के अंदर भी जब बच्चे इनसिक्योर हैं, तो बच्चे माँ बाप को बता रहे हैं, माँ बाप को स्टैंड लेना है। देख, हाँ,
सही है। जिस वक्त रिश्ते नहीं निभाने उस वक्त हाँ, स्टैंड लेना है। ठीक है, तो ये और बच्चा वल्नरेबल, जैसे बच्ची हाँ वल्नरेबल है, बच्चा भी वल्नरेबल है, उसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। जब ये जो प्रोडक्शन के अंदर नादिया जमील बहुत काम कर रही थी, तो वो भी बहुत ज्यादा ट्वीट कर रही हैं और कर रही हैं कि ये फिल्म देखें, ट्रांस के ऊपर फिल्म बनाएं, जरूर बनाएं, मगर ऐसे कि ट्रांस की एक्सेप्टेंस आए। हाँ जी। आप ये कह रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद ट्रांस, इन दोनों की एक्सेप्ट, क्योंकि ये माशरे में हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, हर गलत काम हो रहा है, हो लेकिन रहा है। बात नहीं है कि तो आप फिर आप ऐसे दिखाएं कि गलत है, हाँ ये है ना। सॉफ्ट कॉर्नर ना दिखाएं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब देखें, होता ये है कि अगर थोड़ा सा साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, तो मैं एक लेक्चर अटेंड कर रहा था, उसमें यही था कि जब अगर आप कोई बुराई बहुत ज्यादा मीडिया पे दिखाना शुरू करते हैं ना, तो उस बुराई की एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है। लोग उस बुराई को उस बुराई को आप जिस तरह से दिखा रहे हैं, जैसे जो एंटी हीरो है उसको आपने एंटी हीरो दिखाया, उसको गलत दिखाया, उसका अंजाम गलत दिखाया, कहानी ऐसे हुई ना, शुरू हुई, मीडियम हुआ, और उसके बाद अंजाम हुआ। अब एक एंटी हीरो सोसाइटी का, उसको आपने उसकी सॉफ्ट साइड दिखानी है। मैं ट्रांस को फिर ब्लेम नहीं कर रही, मैं उस लड़के को ब्लेम कर रही हूँ, ट्रांस का उसके तो इसमें हस्बैंड को, हाँ, ट्रांस को तो हम जो मैरिड होते हुए जाके अफेयर कर रहा है। ट्रांस को तो हम इसमें वो डिस्कस कर ही नहीं लड़की से करे, लड़के से करे, या ट्रांस से करे, तीनों हाँ, बातों में वो गलत गलत है। है। इसकी एक्सेप्टेंस पे स्टोरी बन रही है। हाँ, और फिर वो चूरन नहीं बेच रहे क्या, उन्होंने अलीना खान को हर पॉडकास्ट में भेजा है, हर इंटरव्यू में भेजा है। वो जो मेल है और ट्रांसजेंडर है, उसको गलत नहीं दिखाया जा रहा, उसमें इसमें दिखाया जा रहा है जो उसकी बीवी रिएक्ट कर रही है, जो उसके माँ बाप रिएक्ट कर रहे हैं, उनको वो गलत है। वो गलत है, उनको नेगेटिव दिखाया जा रहा है, और उन दोनों को बहुत जो है मजलूम दिखाया जा रहा है, और उनके लिए देखिए, ये सिंपैथी स्टोरी की जा रही है। ट्रांस के बगैर ये भी बन सकती थी कि जो उन्होंने दिखाया है कि जी जो ग्रैंडफादर है वो बहुओं पे और बेटों पे बहुत कंट्रोल कर रहा है और हाँ, उसको होते चाहिए, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ऐसे ही है। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेशर है मियाँ बीवी के ऊपर, कि उनकी लाइफ का फोकस किया जाता है। तो बात यह है कि आप लोग इस वीडियो को जो हमने कहा जरूर देखें, और इस मूवी का बिल्कुल बाइकआउट करें। ऐसे टॉपिक्स जहां पे भी आते हैं अंदर पे, उसकी अपनी नॉलेज जरूर रखें, और खास तौर पे अपने बच्चों पे नजर रखें कि वो आजकल की एक्टिविटीज किस किस्म की कर रहे हैं, जिनके अच्छा, मैं सम अप करते हुए कहूंगी कि मैं एज एन एक्टर अलीना खान को या किसी भी ट्रांस को कहती हूँ कि हाँ जी, उन्हें भी काम मिलना चाहिए, वो मास्टर का हिस्सा है, दें आप उन्हें काम। उसको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ये ना बनाए कि ये हैं, और इनके लिए एक्सेप्टेंस हमने इस तरह से लानी है कि इनके साथ, नॉर्मल एक्टर एक्टर के तौर पे लें और उनको अपनी मूवीज में। उनको नॉर्मल एक्टर के तौर पे लें। अगर वो लड़के, आई थिंक इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल ऑन योर पार्ट, क्योंकि आप उनको यूज कर रहे हैं, उनको तो ऐसे, फिर आप उन्हें छोड़ दें। हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा जो हमारे ठीक है, मॉडर्न में होता है, वो चीजों को यूज करके छोड़ दिया होता है। चले, इफेक्ट थोड़ा बेहतर हो जाए उसके बाद, ओके, काफी थैंक यू, डिस्कशन लंबी हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।